अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमिन खां मोमिन के बारे में। इनके हयात व ख़दमात को देखेंगे और इनकी दीवाने मोमिन से जो भी गज़लें हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मोमिन की हयात व ख़दमात से। शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। मोमिन का नाम क्या है? नाम मोहम्मद मोमिन खां था। नाम क्या है? नाम मोहम्मद मोमिन खां। इनकी पैदाइश कब हुई है? 1800 में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? 1800 में मोमिन की पैदाइश हुई है। कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। और वफ़ात 1852 में वफ़ात हुई है। कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। वफ़ात भी कहाँ पे है? वफ़ात भी दिल्ली में और पैदाइश भी दिल्ली में। दोनों जाए पैदाइश दिल्ली है और वफ़ात भी क्या है? दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है इब्तिदाई तालीम शाह अब्दुल कादिर के मदरसे से हुई। इब्तिदाई तालीम शाह अब्दुल कादिर के मदरसे से हुई। मोमिन की जो इब्तिदाई तालीम हुई है वो शाह अब्दुल कादिर के मदरसे से हुई है। ठीक है। मोमिन का मौरिसी पेशा क्या था? तिब था। इनका पेशा क्या था? तिब था, तबाबत यानी डॉक्टरी। रियाजी, मौसीकी, नजूम, शतरंज और मौसीकी के माहिर थे। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। रियाजी, मौसीकी, नजूम, शतरंज और मौसीकी के क्या थे? ये माहिर थे। नेक्स्ट है मिस्टर टॉमन और महाराजा कपूर थलाने गालिब को अपने दरबार से जोड़ना चाहता है। ये मोमिन के हवाले से नहीं है। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मोमिन घर के कोठे से गिर पड़े थे। इस हादसे की तारीख़ उन्होंने दस्तों बाजू के ज़रिए निकाली थी। तो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में क्या हुआ था? वो कोठे से गिर पड़े थे जिसकी वजह से उनका हाथ और पाँव दोनों टूट गया था और उनकी मौत का जो सबब बना था यही गिरना। नेक्स्ट है मामला बंदी और मकर शायराना उनकी गज़लों का नुमायाँ वस्फ़ है। क्या मामला बंदी और मकर शायराना उनकी गज़लों का जो है वो क्या है? नुमायाँ वस्फ़ है। अगला पॉइंट है इंशाए मोमिन उनकी फ़ारसी तसनीफ़ है। इंशाए मोमिन क्या है? उनकी फ़ारसी तसनीफ़ है। अगला पॉइंट है मोमिन के वालिद का नाम क्या था? गुलाम नबी। मोमिन के वालिद का नाम क्या था? गुलाम नबी। दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए तो 9546621479 पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको ये PDF या TGT का मास्टर नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मोमिन के वालिद का नाम क्या है? गुलाम नबी था। मोमिन की पैदाइश पर शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कान में अजान दी थी। किसने अजान दी थी? मोमिन की पैदाइश पर शाह अब्दुल अज़ीज़ ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है घर वालों ने मोमिन का नाम हबीबुल्लाह रखा था। मोमिन नाम तजवीज़ हुआ था। घर वालों ने क्या रखा था? नाम हबीबुल्लाह। और मोमिन नाम जो वो क्या हुआ था? तजवीज़ हुआ था। ठीक है। मोमिन ने तिब की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। मोमिन ने अब तिब की जो तालीम हासिल की है किससे हासिल की थी? अपने वालिद से हासिल की थी। मोमिन ने तिब की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। ठीक है। अगला पॉइंट है मोमिन ने 2 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? मोमिन ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1833 में एक ज़मींदार ख़ानदान की लड़की से की थी जो शादी ज़्यादा तक निकाह ज़्यादा और शादी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी। नेक्स्ट है दूसरी शादी मीर ने किससे? दूसरी शादी मीर दर्द के ख़ानदान से। दूसरी शादी मीर दर्द के ख़ानदान से उनसे एक लड़का हुआ अहमद नसीर और एक लड़की मोहम्मदी बेगम। तो 2 शादी किए थे। एक दूसरी शादी किससे? मीर दर्द के ख़ानदान से जिनसे एक लड़का हुआ अहमद नसीर और दूसरा एक लड़की हुई। एक लड़की का नाम क्या है? मोहम्मदी बेगम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोमिन के माशूक़ा का नाम उम्मुल फ़ातिमा। मोमिन के माशूक़ा का नाम क्या है? उम्मुल फ़ातिमा है। मोमिन के माशूक़ा का नाम उम्मुल फ़ातिमा और तखल्लुस क्या है? हिजाब। मोमिन के माशूक़ा का नाम उम्मुल फ़ातिमा और तखल्लुस क्या था? हिजाब था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोमिन सनात मकराना के मौजूद हैं। मोमिन क्या है? सनत मकराना के मौजूद हैं। मोमिन क्या है? सनत मकराना के मौजूद हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको जहन में रखना है, याद रखना। ठीक है। मोमिन के शागिर्द कौन कौन से हैं? शेफ्ता, मीर हसन, तस्कीन, मीर गुलाम, उसके बाद वहशत, असगर अली। ये सब क्या है? मोमिन के शागिर्द हैं। अब
देखेंगे मोमिन के मुतालिक आरा व ख़यालात। मोमिन के मुतालिक आरा व ख़यालात यानी मोमिन से मुतालिक जो आरा हैं, ख़यालात हैं, किसने इसके बारे में क्या कहा है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मकर शायराना, मकर शायराना ये किसने कहा है? ज़ियाउद्दीन अहमद बदायूं ने कहा है। मकर शायराना किसने कहा है? ज़ियाउद्दीन अहमद ने। मकर शायराना ज़ियाउद्दीन अहमद। ठीक है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसने कहा है? गालिब ने कहा था मोमिन के इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। किस शेर के बदले? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के बारे में गालिब ने क्या कहा था? मोमिन को कहा था कि इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने को मैं तैयार हूँ, ये कहा था। ठीक है, हकीम बेनज़ीर मसीही नफ्स शायर बेअदील, ये किसने कहा? सआदत ख़ान नासिर। सआदत ख़ान नासिर ने कहा था। हकीम बेनज़ीर मसीही नफ्स और शायर बेअदील, ये किसने कहा था? सआदत ख़ान नासिर ने कहा था। ठीक है, आगे के, अगर मेरे सामने तमाम शुराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रखकर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तामुल कह दूँगा कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। ये किसने कहा था? ये किसका कौल है? नियाज़ फतेहपुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कौल है, इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौल है। अगर मेरे सामने तमाम शुराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रखकर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तामुल कहूँगा कि कुल्लियात मोमिन दे दो और बाकी सब उठा ले जाओ। ये किसने कहा है? नियाज़ फतेहपुरी ने कहा। ठीक है, उसके बाद है मोमिन की गज़लों में आशिकी। मोमिन की गज़लों में आशिकी का वो फ़िज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है। मोमिन की गज़लों में आशिकी का वो फ़िज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है। ये किसने कहा है? सैयद अब्दुल्ला ने। सैयद अब्दुल्ला ने कहा है। नेक्स्ट क्या है? मोमिन तहज़ीब के लगाम कभी हाथ से नहीं जाने देते। मोमिन तहज़ीब के लगाम को कभी भी हाथ से नहीं जाने देते। ये किसने कहा है? इमदाद इमाम असर ने। क्या कहा है? मोमिन तहज़ीब के लगाम को कभी हाथ से नहीं जाने देते। नेक्स्ट क्या? मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। ये किसने कहा? इबादत बरेलवी ने। मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। ये किसने कहा? इबादत बरेलवी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा मोमिन के हयात व ख़िदमात को, मोमिन की पैदाइश कब हुई है, मोमिन के वफ़ात कब हुई है, कहाँ पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की और किन चीज़ों का शौकीन थे और किस वजह से इनकी मौत हुई है। ये सब हम इम्पोर्टेंट था। मोमिन के वालिद का नाम क्या है? गुलाम नबी। और मोमिन के घर वालों ने क्या नाम रखा था और कौन सा नाम तजवीज़ हुआ था। मोमिन की कितनी शादियां हुई थी? 2 शादियां हुई थी। मोमिन के माशूक़ा का नाम उम्मुल फ़ातिमा था और तखल्लुस हिजाब था। मोमिन की गज़लों में दायरा हुस्न और इश्क मिलता है। मोमिन सनत मकराना के मौजूद हैं। ये सब हम लोगों ने मोमिन के हयात व ख़िदमात में देखा। अब आगे देखते हैं ये और मोमिन से मुतालिक जो भी आरा व ख़यालात हैं उसको भी हम लोगों ने एक एक करके अच्छे अंदाज़ में देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं मोमिन के गज़लें। मोमिन के दीवाने मोमिन से 2 गज़लें हैं जो दोनों गज़लों को आपको डिटेल के साथ पढ़ना है। डिटेल के साथ उसके अल्फाज व मानी और तशरीह और माना व मफ़हूम को देखते हुए पढ़ना है। फ़िलहाल यहाँ हम ये गज़ल नहीं पढ़ रहे हैं चूँकि बहुत लंबी है। आप लोग PDF को हासिल कर लीजिए और इसको देख करके, PDF को देख करके, इसमें जो गज़ल है उसको देख करके अल्फाज व मानी को और तशरीह के साथ पढ़िए और गज़ल को याद रखिए। सबसे बड़ी बात है कि गज़ल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पूछ दिया जाएगा कि फ़लाँ गज़ल का ताल्लुक़ किस शायर से है और कभी कभी गज़ल को इधर उधर कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा मिसरा सही है। तो गज़ल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गज़ल में क्या है? पहला रदीफ़ अलिफ़ है। न क्यों कर मतले दीमा हो मतले महर वहदत का। न क्यों कर मतले दीमा हो मतले महर वहदत का कि हाथ आया है रोशन मिसरा अंगुश्ते शहादत का। बचाऊँ आबला पाए को क्यों कर खारे माही से कि बाम अर्श से फिसला है यारब पाँव वक्त का। ये फर्स्ट है। उसके बाद 2 हमें पढ़ना है। दूसरा वाला है आग अश्क गरम को लगे जी क्या ही जल गया। आग अश्क गरम को लगे जी क्या ही जल गया। आंसू जो उसने पूछे शब और हाथ फैल गया। फोड़ा था
दिल न था ये मोए पर खल गया, जब ठेस सांस की लगी दम ही निकल गया। तो ये हमें पूरा पढ़ना है। दी मोमिन की जो 2 गज़लें हैं, 2 गज़लों को पूरी डिटेल और तफसील के साथ पढ़ना है। दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9546621479 पर, और आप TGT का कंप्लीट मास्टर नोट आप प्रोवाइड आपका हो जाएगा। आप व्हाट्सअप कीजिए 9546621479 पर, आपको कंप्लीट PDF यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सौदा की हयात व ख़िदमात और इनकी दीवान सौदा से जो मशहूर गज़ल है सिलेबस में जो शामिल है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सौदा की हयात व ख़िदमात को देखते हैं। सौदा से मुतल्लिक़ जो आरा व ख़यालात हैं उनको देखते हैं, और सौदा ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे किए हैं उसको देखते हैं। उनमें से जो अहम पॉइंट हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सौदा क्या है? सौदा की पैदाइश कब हुई? 1706 में। 1706 में इनकी पैदाइश हुई है। 1706 ये 7 में इनकी पैदाइश है। वफ़ात लखनऊ में है 1781 या 80, 1780 या 81। ये NCERT से लिया गया पैदाइश और वफ़ात है NCERT में यही है 1706 या 7 या, और वफ़ात 1780 81। ठीक है। नेक्स्ट है नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। नाम क्या है? सौदा का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम है। वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम शेख मोहम्मद शफ़ी। मोहम्मद शफ़ी वालिद का नाम हो गया शेख मोहम्मद शफ़ी। लेकिन इन लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से था? ताल्लुक़ काबुल बग़र्ज़ तिजारत हिंदुस्तान आए थे। ताल्लुक़ से काबुल से ताल्लुक़ था, और हिंदुस्तान जो आने का रीज़न था, मकसद था तिजारत के घर से हिंदुस्तान आए थे। लेकिन सौदा के अजदाद का ताल्लुक़ बुखारा से था। सौदा के अजदाद का जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से था? बुखारा से था। ठीक है। सौदा के बेटे का नाम मीर गुलाम हैदर मजज़ूब था। सौदा के बेटे का नाम क्या है? मीर गुलाम हैदर मजज़ूब। ये सौदा के बेटे का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सौदा के बेटे का नाम मीर गुलाम हैदर मजज़ूब था। नेक्स्ट है मीर तक़ी सौदा को मलिकुश्शौरा मानते थे। मीर तक़ी मीर सौदा को क्या मानते थे? मलिकुश्शौरा मानते थे। मीर तक़ी मीर सौदा को मलिकुश्शौरा मानते थे। मलिकुश्शौरा कौन मानते थे? मीर तक़ी मीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छा से देखिएगा। सौदा ने इब्तिदा में फ़ारसी शायरी की, फ़ारसी में शायरी की। सौदा ने इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी की और खान आरज़ू से इस्लाह ली। किससे इस्लाह लिया? तो शुरू में खान आरज़ू से, और इब्तिदा में शायरी किससे की? फ़ारसी से की। ठीक है। अगला पॉइंट है सौदा के वालिद तिजारत के घर से हिंदुस्तान आए थे। यहीं सौदा की विलादत हुई। सौदा के जो वालिद हैं वो कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे। रीज़न आने का क्या था? तिजारत। और सौदा की विलादत फिर यहीं पे होती है, हिंदुस्तान में। ठीक है। आगे देखते हैं सौदा का ख़ानदानी पेशा। ख़ानदानी पेशा क्या था? सौदा का जो ख़ानदानी पेशा है वो क्या था? तो देखते हैं क्या था? सिपहगिरी था। सौदा का ख़ानदानी पेशा क्या था? सिपहगिरी था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सौदा के उर्दू और फ़ारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं। सौदा के उर्दू और फ़ारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं। कौन कौन है? खान आरज़ू, कुली खां, शाह हातिम और साने। ये क्या है? सौदा के उस्ताद में से हैं। सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था। ये भी लगभग इम्पोर्टेंट है। सौदा को कुत्ते पालने का क्या था? बहुत ज़्यादा शौक़ था। सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आ गए और उसके दरबार से क्या हो गए थे? वाबस्ता हो गए थे। किसके दरबार से वाबस्ता हुए थे? शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए थे। नेक्स्ट है शुजाउद्दौला के ज़माने में ही फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। फिर सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में, किसके ज़माने में? शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए थे, और शुजाउद्दौला ने सौदा के लिए 200 रुपये माहवार मुकर्रर किया। उसके बाद सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में ही फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। ठीक है। किसके ज़माने में? आसिफुद्दौला के ज़माने में। और फैज़ाबाद गए थे शुजाउद्दौला के ज़माने में। सौदा आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे। किसके दरबार से वाबस्ता थे? सौदा आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे।
सौदा का असल मैदान क्या है? सौदा का असल मैदान क्या है? कसीदा। सौदा का असल मैदान क्या है? कसीदा। सौदा का असल मैदान क्या है? कसीदा। सौदा का असल मैदान क्या हो गया? कसीदा। सौदा की वफ़ात किस वजह से हुई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आम खाने की वजह से। सौदा की जो वफ़ात हुई है वो आम खाने की वजह से हुई है। बहुत ज़्यादा वो आम खाते थे, तो कसरत से आम खाने की वजह से सौदा की क्या हो गई है? वफ़ात हो गई थी। नेक्स्ट, आलम नज़ाम है। सौदा की ज़बान से ये निकला था, आज सौदा जहाँ से उठता है शोरगुल हर मकान से उठता है। आलम नज़ाम सौदा की, आलम नज़ाम सौदा की ज़बान से ये निकला था, आज सौदा जहाँ से उठता है शोरगुल हर मकान से उठता है। शोरगुल हर मकान से उठता है। चलते चलते एक क्वेश्चन आप लोगों से है जो कि कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि किस शायर की वफ़ात कोठे से गिरकर हो गई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि किस शायर की वफ़ात कोठे से गिरकर हो गई थी। सौदा की मौत पर शाह हातिम ने कहा था, आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा की मौत पर शाह हातिम ने कहा था, आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। क्या कहा था? सौदा की मौत पर शाह हातिम ने कहा था, आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। ठीक है। नेक्स्ट है, मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? सौदा ही ने किया। मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है? सौदा ने किया है। दोस्तों वीडियो को इस तरह से देखो, शुरू से एंड तक इस तरह से देखो कि आपको दोबारा पढ़ने या देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज में मुलाजिमत से किया। सौदा ने अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ जो किया फ़ौज में मुलाजिमत से किया है। सौदा ने अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज में मुलाजिमत से किया। ठीक है। दिल्ली की तबाही के बाद सौदा फ़र्रुखाबाद पहुँचे और शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। ठीक है। आसिफुद्दौला ने जब अपना दारुस्सल्तनत लखनऊ मुंतकिल किए तो सौदा भी उनके साथ चले गए। नेक्स्ट है, ज़ोर बयां, शौकत अल्फाज, बुलंद आहंगी और ज़बान पर बेपनाह कुदरत उनके कसाइद की इम्तियाज़ी खसूसियात हैं। किन के कसाइद की? सौदा के। ठीक है। सौदा के मसनवियात में भी मदह और हिज्व का पहलू गालिब है। क्या है? सौदा के मसनवियात में भी मदह और हिज्व का पहलू गालिब है। नेक्स्ट है, सौदा को फ़ारसी शुरा उर्फ़ी और अनवर के बराबर समझा जाता है। उर्फ़ी और अनवरी के बराबर समझा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सौदा को हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। सौदा को क्या कहा जाता है? हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। दोस्तों अब तक जो हम लोगों ने देखा अभी सौदा के बारे में सब लगभग इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर पॉइंट को आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या तो फिर PDF ये जो मास्टर नोट्स हमने तैयार किया है उसको ले लीजिए और मास्टर नोट के थ्रू पढ़िए। एक एक पॉइंट को देखिए, एक एक पॉइंट को सर्किल कीजिए, एक एक पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। जो आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा याददाश्त रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं सौदा के बारे में मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात। सौदा के बारे में क्या देखते हैं? मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात। सर अहमद शोराए हिंदी, ये किसने कहा? मीर तक़ी मीर ने। सर अहमद शोराए हिंदी सौदा को किसने कहा? मीर तक़ी मीर ने। साहिब यद बैज़ा, ये किसने कहा? मीर हसन ने। साहिब यद बैज़ा मीर सौदा को किसने कहा? मीर हसन ने। ठीक है। कसीदे का नक्काश अव्वल, कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? ये मुसफ़ी ने कहा है। किसको कहा है? सौदा को कहा है। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये किसने कहा? मिर्ज़ा अली लुत्फ़। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने क्या कहा? कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। ठीक है। ये सब सौदा के बारे में मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात हैं जिनको जानना और समझना और याद रखना ये सब ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, आला दर्जे फ़साहत, बलागत तक पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये किसने कहा? आला दर्जे फ़साहत, बलागत तक पहुँचाना इनका फ़ख्र है। किसके बारे में कहा? सौदा के बारे में। किसने? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है। नेक्स्ट है, वो इस मैदान में फ़ारस के नामी शहसवारों के साथ एनान दर एनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए, ये किसने कहा? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। ठीक है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये किसने कहा? अब्दुस्सलाम नदवी। ये किसने कहा? अब्दुस्सलाम नदवी। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, किसने कहा? अब्दुस्सलाम नदवी। ठीक है। उर्दू कसीदा गोई का मौजिद अगर किसी को कह सकते हैं तो वह सिर्फ़ लाला श्री राम
वो तो सिर्फ मिर्ज़ा की ज़ात है। किसने कहा? लाला श्री राम ने कहा। उर्दू में कसीदा गोई का मौजूद अगर किसी को कह सकते हैं तो वो सिर्फ मिर्ज़ा की ज़ात है। वो किसकी ज़ात है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ज़ात है। और ये किसने कहा? लाला श्री राम। तो ये था दोस्तों सौदा के बारे में मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात जिसको हम लोगों ने देखा। ये भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने नोट डाउन किया है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। इनमें से कोई एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। अब देखेंगे दीवाने सौदा रदीफ़ अलिफ़। रदीफ़ अलिफ़ क्या है? मक़दूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, मक़दूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जो शमा सरापा हो अगर सिर्फ ज़बां का। पर्दे को तय्युन के दर्द दिल से उठा दिए, खिलता है अभी खुलता है अभी पुल में तिलसिमात जहाँ का। टिक देख कर सनम खाना इश्क आन के ए शेख, जो शमए हरम रंग झमकता है बुता का। ए गुलशन हस्ती में अजब दीदा है लेकिन, जब चश्म खिले गुल की तो वसीम हो ख़ज़ां का। ये दोस्तों आप क्या कीजिए, PDF आप हासिल करने के बाद या इस गज़ल को आप वर्ड मीनिंग के साथ पूरी तशरीह के साथ इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो तशरीह में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। दूसरा है रदीफ़ अलिफ़ से, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का। हर संग में क्या है? शरार है। हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूँ कोहे तूर का। पढ़िए दुरूद हुस्न सुबह मलीह देख, जलवा हर एक पर है मोहम्मद के नूर का। तो ये था दोस्तों मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हयात व ख़िदमात और उनके बारे में मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात और उनकी दीवाने सौदा से 2 गज़लें। दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए, मास्टर नोट चाहिए, तो आप 9546621479 पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको ये मास्टर नोट कंप्लीट मास्टर नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया।